फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी और आप देख रहे हैं सुरक्षा और विदेश मामलों पर आधारित आपका मनपसंद चैनल भारत तक। कजाकिस्तान इन दिनों विद्रोह का नया पता बन गया है। विश्व के कई देशों में महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, जिसके परिणाम में लोगों ने अपनी अपनी तरह से गुस्सा जाहिर किया। लेकिन कजाकिस्तान ने लोगों के विद्रोह का ऐसा रूप देखा जिसकी जद में सरकार ऐसे आई कि सत्ता उसे छोड़नी पड़ गई और देश में आपातकाल तक लग गया। सिर्फ इतना ही नहीं, हालात इतने बेकाबू हो गए कि कजाकिस्तान को रूसी सेना की मदद लेनी पड़ी, जिसके बाद रूस की सेना वहां पर पहुंची। ऐसा क्या हुआ कजाकिस्तान में कि सरकार को इस्तीफा देना पड़ गया, आगे आपको बताएंगे। साथ ही आपको सुनवाएंगे कि पूरे मामले को लेकर भारत का क्या कहना है। इस बार तेल की कीमतों में बड़ा उछाल आया, जिसका लोगों पर खास प्रभाव पड़ा। इस बीच कजाकिस्तान में तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से ऐसा बवाल हुआ कि कजाकिस्तान सरकार को इस्तीफा देना पड़ गया और देश में आपातकाल लग गया। तनाव को नियंत्रण में लाने के लिए रूस की मदद तक लेनी पड़ गई। फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए रूसी सैनिक कजाकिस्तान पहुंच चुके हैं। हालात इस कदर बेकाबू हुए हैं कि जगह जगह से आगजनी की खबरें सामने आने लगी। विद्रोहियों ने हिंसा को ऐसा भयानक बना दिया कि इसकी चपेट में खुद देश के राष्ट्रपति भी आ गए। लोगों ने राष्ट्रपति के निवास के साथ साथ कई सरकारी ऑफिस और नेताओं के घरों में भी आग लगा दी। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों के भागने से पहले ही गोलियां चला दी थी। इसके बाद कजाकिस्तान के गृह मंत्रालय द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बताया गया कि इस दौरान 8 पुलिस अधिकारी, नेशनल गार्ड के कुछ सदस्य मारे गए, जबकि 300 से अधिक लोग घायल हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस भयंकर विरोध में दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव ने आंदोलनकारियों से शांति की भी अपील की थी, लेकिन गुस्साए लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था, जिसके कारण सरकार को कड़े कदम उठाने पड़े। इसके लिए सरकार ने 2 सप्ताह का आपातकाल लगाया। हालात नियंत्रण में नहीं आए तो कई जगह आपातकाल को बढ़ाया गया। सरकार ने नाइट कर्फ्यू का भी फैसला लिया। लोगों के घरों से बाहर निकलने पर रात में रोक लगा दी गई थी। इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगी रही, जिससे लोगों का संपर्क खबरों से पूरी तरह से टूट गया। इसके बाद भी हालात नियंत्रण में नहीं आए तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ गया। फिलहाल कजाकिस्तान में तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसे देखते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा भी बयान दिया गया, जिसमें यह बताया गया कि भारत सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। Embassy is in Kazakhstan, in Nur-Sultan, is closely monitoring the ongoing developments there, particularly from the perspective of the safety and welfare of Indian nationals in that country. We will of course assist any Indians in distress. For the moment, we are not aware of any such incident. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रिंदम बागची ने बताया कि हमारी प्राथमिकता भारतीय मूल के लोग हैं। इसे लेकर भारत स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बता दें, वहां गाड़ियों के ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने वाली पेट्रोलियम गैस की कीमतों के लगभग 2 गुना होने के बाद ये विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद हालातों ने हिंसक रूप ले लिया। बहरहाल कजाकिस्तान में पैदा हुई हिंसा की स्थिति को काबू में करने के लिए अब रूस की सेना भी वहां पहुंच चुकी है। राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव के बुलावे पर रूस ने अपने सैनिक पैराशूट के जरिए राजधानी अलमाटी और अन्य शहरों में उतार दिए हैं। आप कजाकिस्तान की स्थिति पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी तमाम रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।